आइए देखते हैं 2024 का एजेंडा क्या होगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। 2024 में क्या एक बार फिर बीजेपी का मंगल होगा या विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर बीजेपी का विजय रथ रोक पाएगा? एक तरफ बीजेपी 10 साल के गुड गवर्नेंस का दावा करते हुए 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने को लेकर बेकरार है, वहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को भी बीजेपी चुनावी मन से भुनाने को तैयार बैठी। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया कह रहा है कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, अब जनता ने बीजेपी की विदाई का मन बना लिया है। हालांकि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में कई मुद्दों को लेकर मतभेद सामने आ चुके हैं, जो अगर समय रहते दूर नहीं हुए तो विपक्ष के लिए बीजेपी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। वहीं राम और राम मंदिर को लेकर भी सियासत जारी है। 22 तारीख को दीपोत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है राम मंदिर को उद्घाटन। जब केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा उसी दिन राम घर आएंगे। इंडिया की चौथी बैठक में ये तय हुआ कि 31 दिसंबर तक हर हाल में सीट शेयरिंग पर फाइनल फॉर्मूला तय हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब बीजेपी और विपक्ष के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। कोई सीट शेयरिंग का इशू नहीं होगा, लेकिन ये जो पूरा मसला है सीट शेयरिंग का, वो हम दिल्ली में बैठकर सुलझाएंगे। जब कोई मिशन और विजन ना हो, केवल एम्बिशन हो, करप्शन हो, कमीशन हो और केवल इस प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी पंजाब और दिल्ली में चलता है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट बनाम कांग्रेस चलता है। केरल में कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टीज को डिक्टेटर, साइकोपैथ, कावर्ड कहती है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में झगड़ा चल रहा है। महाराष्ट्र में फिर किस प्रकार से झगड़ा चल रहा है। इसीलिए 4 मीटिंग के बाद भी इंडी गठबंधन ना लोगो तय कर पाया है, ना लोगों के लिए क्या करना है वो तय कर पाया है, ना नीति तय कर पाया है, ना नेतृत्व तय कर पाया है। और ये जो गठबंधन है, दरअसल ये केवल और केवल अपने एम्बिशन, करप्शन और कमीशन को साधने वाला है, कंफ्यूजन भरा है और एक दूसरे के प्रति किस प्रकार की नेगेटिव भावना उनके मन में है उसको दिखाने वाला गठबंधन है। इनके पास देश के लिए कोई मिशन विशन नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इससे विपक्ष, खासतौर कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। राहुल की यात्रा पूरब से पश्चिम यानी मणिपुर से मुंबई तक होगी। 14 जनवरी से शुरू होने वाली यात्रा 20 मार्च तक चलेगी। भारत न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी 14 राज्यों के 85 जिलों से गुजरेंगे। यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से गुजरते हुए महाराष्ट्र में मुंबई पर समाप्त होगी। यानी एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर है, ठीक उसी समय राहुल न्याय यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव से पहले जनता के दिलों में दस्तक देने निकलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। उधर इंडिया गठबंधन में कई राज्यों में सीटों को लेकर कलह की स्थिति बन रही है। सबसे ज्यादा खींचतान पश्चिम बंगाल में है, जहां सीटों के दावे पर छिड़े संग्राम में जुबानी जंग जारी है। But in Bengal, the state Congress, they are playing a role of dalal of Bhajpa, because in 2021, Trinamool Congress fought the battle and defeated BJP. When this Congress and CPM made an alliance and only to create vote division and help BJP, they fought the election and got 0. তৃণমূল বলে দিয়েছে দেশে তারা, রাজ্যে তারা নয়। অর্থাৎ আমাদের কিছু যায় আসে না এতে। আমরা আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে চলেছি। কে আমাদের সঙ্গে এলো গেল তার আমরা ধারধারি না। এই মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলকে, বিজেপিকে একবার নয় বারবার আমরা হারিয়েছি, আবার হারাবো। এগুলো জোটের সম্ভাবনা তো দিদি নস্যাৎ করে দিয়েছে।
আপনার দিদির কথা শুনুন বেশি করে, তাহলে দেখতে পাবেন দিদি নিজেই জোট চায় না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিজে জোট চায় না, কারণ তার জোট করতে গেলে অসুবিধা আছে। তাকে যে কাজ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই কাজে তাকে দোধ করতে দেওয়া অসুবিধা আছে তার। কংগ্রেস তার নিজের ক্ষমতায় লড়বার ক্ষমতা রাখে, যেখানে আমাদের নিজের ক্ষমতা আছে সেখানে আমরা লড়বো, এটা স্পষ্ট কথা। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना में खींचतान मची है। मेरे साथ संजय जी भी थे, हमने खड़गे साहब से बात की है, राहुल जी से बात की है, और ये तय हुआ है कि जो भी कुछ बात करनी है हम दिल्ली में करेंगे। और इसीलिए आज तक किसी ने ऊपर से उनके जो शीर्ष नेता है उनके यहाँ से कोई ऐसा संदेश आया नहीं कि ऐसे होगा वैसे होगा, और इसलिए कोई किसी को कुछ कहना है कहने दो। बात बिहार की करें तो पहले विपक्ष के पीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे नीतीश कुमार भी टेंशन में है। नीतीश की अपनी पार्टी जेडीयू में खलबली है। नीतीश ने ललन सिंह से कमान लेकर पतवार खुद थाम ली, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा सामने नहीं आया। इसलिए बीजेपी तंज कस रही है कि बिखरा बिखरा विपक्ष खुद को नहीं संभाल पा रहा तो देश क्या संभालेगा। अब इंतजार है 2024 में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी या विपक्ष बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोक देगा। आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।